गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा का जो कांस्टेबल का पेपर था वो संपन्न हो गया है। 11 से 1 के बीच में ये पेपर संपन्न हुआ है। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें पेपर के लेवल की, तो हिंदी उत्तराखंड और जो आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन था वो काफ़ी अच्छे लेवल का था, मतलब काफ़ी आसान पूछा था। और बाकी अगर जीएस की बात करें तो स्टैंडर्ड लेवल की जीएस थी, जैसा कि लोक सेवा आयोग हमेशा बनाता है हरिद्वार वाला। तो जीएस के पोर्शन में अगर बात करें 30 नंबर की, तो ये काफ़ी अच्छे लेवल के थे। मतलब इसमें काफ़ी छात्र कम सवाल कर पाए होंगे कम से कम, लेकिन जो आपका पोर्शन 70 नंबर वाला था, मैथ्स रीजनिंग हिंदी और उत्तराखंड, उसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छे स्कोर किए होंगे। तो चलिए, आज का पेपर हमारे सामने है, हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसने क्या क्या पूछा और इनके जवाब क्या हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि पेपर की मेरिट कितनी जा सकती है, वो लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, एक मोटे मोटे तौर पर आंकड़ा ले लेंगे। चलिए बात करते हैं पहले सवाल की। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसका जवाब दोस्तों ज्ञानश्री हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तुलसीदास। ठीक है, कर्म भूमि के लेखक प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। हिमक्रीटनी के रचयिता, ये माखनलाल चतुर्वेदी, इसका सही जवाब हो जाएगा। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के मुख्य पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है लक्ष्मीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अपभ्रंश हो जाएगा। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र अल्मोड़ा और नैनीताल। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हंसपद। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हंसपद। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड ना किए जा सकते हो कहलाता है, ये वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसका सही जवाब वर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इन निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, इसका चंबल है। आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों से मिलकर बना है। अग्नि का अनिल पर्यायवाची नहीं है, पूछा है उसने, नहीं है, तो इसका अनिल जवाब हो जाएगा। सदानंद में संधि है, तो इसका व्यंजन संधि सही जवाब हो जाएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों एक इच्छावाचक है, इच्छा प्रकट हो रही है इससे। आकाश के तारे तोड़ लाने का कार्य बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। आगे बढ़ते हैं। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए दोस्तों वस्तु प्रधान। शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है? तो कंप्यूटर का एक फॉन्ट है, किसी ने टाइपिंग की होगी तो शायद वो जानता होगा। आगे बढ़ते हैं। 21वां, जो कि आपका सामान्य अध्ययन का पोर्शन है। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है मोहंती जी। ठीक है, निम्न में से प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? तो गांधीनगर गुजरात। निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? इसका सही जवाब पीवी सिंधु। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत लाया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऊपर के सभी। 1 टेराबाइट में शामिल है 1024 गीगाबाइट। ठीक है, जीबी। आगे बढ़ते हैं। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को स्पैम कहा जाता है, इसका सही जवाब स्पैम हो जाएगा। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2000 में। महावीर का जन्म वैशाली में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम अलाई दरवाजा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत प्रकाश का स्रोत, यानी प्रकाश का प्रकाश, सॉरी सूर्य का प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपग्रह क्लामसैट V2 के प्रक्षेपण की तिथि? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 2019। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा उत्पादित की गई है। गेहूं के दाने होते हैं एक प्रकार का फल। आगे बढ़ते हैं। मीटियोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दोस्तों इसका सही जवाब मेरे हिसाब से तो ये आंसर थोड़ा सा डाउटफुल है, इनमें से कोई नहीं होगा, बाकी देख लेंगे आप लोग इसका आंसर बाद में जब आंसर की आएगी ऑफिशियल। शिवासमुद्रम कावेरी। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष मावलंकर। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन? अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं। स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री 1992 में सबको पता होगा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाए गए हैं? कोई नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देश का कौन सा सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है भारत के लिए? मतलब ठीक है, तो ये यूएस से हो जाएगा, इसका सही जवाब अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा काश्त अधिकार की सुरक्षा। ठीक है,
किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त आयोग का बढ़ता हुआ प्रभाव, यानी डी। ठीक है, 46वां सवाल, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया? तो इसका सही जवाब है नेपाल। आगे बढ़ते हैं। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? अमेरिका क्रांति से। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। ये आप रीजनिंग के सवाल कर लेंगे, फिर भी मैं इनके जवाब बता दूंगा आपको। जो इसका जवाब है दोस्तों वाला, ये आपका इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी ई। ठीक है, ई इसका सही जवाब होगा। समतल दर्पण को में देखा जाता है, एक घड़ी 8:30 बजे दिखाती है, सही समय 3:30 हो जाएगा। ये रेखा चित्र दिए गए हैं, इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा दोस्तों, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गायों और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या 7 हो जाएगी। त्रिभुज टोटल 32 हैं। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है और 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं दृष्टिपटल पर। अनुक्रम वाला ये जो आपका है, इसमें बहुत ही सिंपल लॉजिक था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9/32। प्लस माइनस ये जो इसने चेंज करने के स्थान पर बताएं 77 हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या, तो 73 हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब 72 हो जाएगा। ठीक है, 2x + y / x + y। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राज्य से संबंधित है भाग 3। ठीक है, इसमें 40 सवाल रहेंगे आपके। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसे सही सुमेलित तो इसमें देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में। ठीक है, कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब मुलिंगला हो जाएगा, क्योंकि उत्तरकाशी में चला जाता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है हिमनद के केस में? ठीक है, तो खतलिंग आपका उत्तरकाशी में नहीं, टिहरी में है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो 2 सीटें हैं। और किस मुख्यमंत्री द्वारा पंचायतों में महिला का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% किया गया था? भुवन चंद्र खंडूरी। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? तो गार्डनर हो गए। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 3। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 2016 का है। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई 7816 है। पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं भारतीय हिमालय की, तो नंगा पर्वत और नामचा बारवा। नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में और नामचा बारवा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनपदों में नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? तो दोस्तों चमोली सही जवाब हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है सीढ़ी नुमा खेती करके। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड की किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला? तो इसका सही जवाब हरिद्वार। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन रावत निम्नलिखित में से किस जिले से थे? पौड़ी। ठीक है, लोक संगीत में अपना योगदान देने के लिए 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी। खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड 7वें स्थान पर। आईटी पार्क देहरादून में है। ठीक है, अब ये सवाल है उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? इसका सही जवाब पिथौरागढ़। ठीक है, लिंगानुपात सबसे कम हरिद्वार में है। उरेडा का मुख्यालय दोस्तों बार बार है, इसका आता ही एग्जाम में ये देहरादून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान 2019-20 में उत्तराखंड में किसने दिया? ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र ने दिया था। ठीक है, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ौनी। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला चमोली। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में? 27वां। और व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गढ़वाल में। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, मथुरा प्रसाद नैथानी व अन्य कुछ गढ़वालियों ने निम्नांकित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना? तो लखनऊ में की थी। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय बुद्धि वल्लभ पंत को जाता है।
पूर्वांचल केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो बद्रीदत्त पांडे। ठीक है। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? 1936। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होमवती देवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा का निर्माण किन दो नदियों के संगम का परिणाम है? आसान सा सवाल है। भागीरथी अलकनंदा, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर, बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97वें सवाल। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भक्त दर्शन की किताब है। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? दुगड्ढा। ठीक है। गढ़वाल का बारदौली के रूप में विख्यात स्थल है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुजड़ू। ठीक है। डोलापाल के आंदोलन किससे संबंधित था? तो दलित शिल्पकारों से था। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा शिल्पकारों से। तो देखिए पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा था, मैंने बताया आपको। उत्तराखंड 40 नंबर, 20 नंबर हिंदी और 10 रीजनिंग। बहुत ही आसान पोर्शन था ये। बाकी जीएस की बात करें जो 30 नंबर का था, तो इसमें से आपके जो है मतलब अगर किसी बच्चे ने 18 सवाल भी किए तो मान लिया बहुत अच्छा किया उसने। ठीक है। बाकी अगर इसमें मेरिट की बात करें तो जनरल की दोस्तों लड़कों की बहुत सारी सीटें हैं। ठीक है, 700 सीटें हैं और लगभग 220 के आसपास SC ST की सीटें हैं। OBC की जो सीटों की बात करें तो उसका सही आंकड़ा मेरे को नहीं पता, परंतु फिर भी मैं अगर एक मोटे मोटे तौर पर आपको मेरिट की बात बताऊं तो मेरिट 155 से 160 जनरल वाले का हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है। 155 से 148 के बीच में OBC के आने के चांसेस हैं। OBC बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, या गर्ल्स की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। SC बॉयज़ की अगर बात करें तो SC बॉयज़ का आंकड़ा 135 से 145 के मध्य देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सीटें और हो सकता है जनरल की सीटें भी काटेंगे। और ST का मुझे नहीं पता कि कितनी सीटें हैं, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। तो फिलहाल मैंने बॉयज़ की मेरिट बताई है, और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एक पर्टिकुलर अच्छे से मेरिट पे पूरा अध्ययन करके बता दूंगा कि कौन से जो OBC SC ST, ठीक है, इनकी मेरिट गर्ल्स में बॉयज़ में, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आधार पर कितनी जा सकती है, वो प्रॉपर उसके लिए एक वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। फिलहाल ये जो मेरा ये है एक तरह से कह लीजिए कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो यही बता रहा है कि भाई मेरिट जो जनरल की जा सकती है 155 से 160 के आसपास रहने की संभावना है, क्योंकि फिर इसमें आपके फिजिकल के नंबर भी डिपेंड करेंगे। ठीक है, किसी बच्चे ने मान लिया 100 नंबर का फिजिकल मारा होगा तो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यंग एज के बच्चे ने 100 का मारा होगा तो हो सकता है कि वो 60 नंबर लेके आओ, तो वैसे 160 पे आराम से सिलेक्शन आपका बनता है। ठीक है, बाकी देखते हैं इसमें जो फाइनल आंसर की आ जाएगी आयोग की, उसके बाद देखा जाएगा। और बाकी आपके लिए मेरिट की एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, मिलते हैं।